नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मीना की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में मीना की जेठानी पूरी माहिर थी। मीना का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने मीना की बुराई करती और मीना के आगे घर वालों की बुराई करती। तब मीना कहती, मुझे तो यह लोग ऐसे नहीं लगते। वह तुरंत कहती, अभी तुम नई हो, इन लोगों को नहीं जानती। यह लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। मीना उनकी बात चुपचाप सुन लेती, पर जवाब कुछ नहीं देती। इसी बीच वह अपने मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। मीना चौंक गई और बोली, क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? उसकी सास कोई जवाब देती तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहने लगी, अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा? अभी थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, यह लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलटकर जवाब दे दिया करो। मैं तो यही करती हूँ, तभी यह लोग ठीक रहेंगे। मीना ने कहा, मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी से पूछना जरूर है कि वह नाराज किस बात पर हैं। मीना सोचने लगी, कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया। फिर सोचा, वह ऐसा क्यों करेंगी? भाभी ठीक कहती है, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके खुश होते हैं। वह अब सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, अम्मा जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर के सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज़्यादा तो देवर जी नाराज होंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवर जी अम्मा को बहुत आदर देते हैं। समझाना मेरा काम है, आगे तुम्हारी मर्जी। मीना उनका चेहरा देखती रही, बोली कुछ नहीं। जब मीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से चली गई। पर मीना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है जो सासू माँ इतनी नाराज हैं। उसके बाद उसके पति आ गए। उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है? उससे रहा नहीं गया। उसने सब बात बताई और कहा, भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसे ही तानों से बात करती हैं। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, पति ने जवाब दिया। वह किसी और बात से परेशान रही होंगी और तुम्हें सुना गई। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो और वह सामान्य हो गई। यह सिलसिला जारी रहा। वह आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उसके साथ नंद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। वह जब भी अपनी सास और नंद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, उसकी जेठानी बात ना करने देती। जब वह सास के पास जाती तो जेठानी जी वहीं बैठी रहती। अब मीना की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का ही हाथ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठानी जी का सीधे नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करे तो वह कहीं नाराज ना हो जाएं, वह करे तो क्या करे, यही सोचकर वह परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते। जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा, आज रात में अम्मा जी से बात करूंगी।
उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा अपने कमरे में अकेली होगी। आज वह अपनी सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उसने क्या कहा है या क्या किया है जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अंजाम चाहे जो भी हो देखा जाएगा। अभी उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। वह अपने कमरे से आ रही थी। उसने सुना वह कह रहे थे, इस औरत ने घर में आते ही अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन ऐसी बात कर रहा है? उसके जेठ बोले, मीना, उसने रेनू का अपमान किया है। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि रेनू अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, उसने ऐसा कहा? अम्मा बोली। फिर कहने लगी, हाँ, यह कुछ भी कर सकती है। बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मैं किसी से दब कर रहने वाली नहीं हूँ। इन लोगों से मैं दब कर नहीं रहूँगी। इन्हें मुझसे दब कर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज़्यादा कमाता है। इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए हैं। इस लड़की को किसी की इज्जत ही नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। यह सब सुनकर मीना समझ गई, इन लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी ने ही भरी है। उसने सोचा यह अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा है। अब वह चुप नहीं रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग ताने मार रहे हैं, बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हैं। मैंने यह सब बात किससे कही और कब? सामने कहें, मैंने कब कहा है और क्या कहा है? मीना को अब अपनी जेठानी की चाल समझ में आ गई थी। वह उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही है और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती है, जिससे घर में उसका वर्चस्व कायम रहे और मीना बुरी बनी रहे। पर मीना ने भी ठान लिया था, आज तो वह जेठानी के चेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज़ लगाई। उनके आते ही मीना ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए, और कब कही है? वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी। शक पका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है। मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना है। मीना ने कहा, नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है? वह कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कही सभी बातें झूठी थी। तब मीना ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने की हैं। इन्होंने पहले दिन से ही मुझे कहा था, आप लोग दहेज के लालची हो। उनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग उन्हें परेशान करते हैं। मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूं। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़ी है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर हैं। कहती स्वयं है और लगाती दूसरे का नाम है। उसने कड़क आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं। आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा होता तो तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है कौन गलत है। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, जो बिना गलती के बाद भी ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कई गुना आपको इज्जत दूंगी। अगर आप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता है। यह कहकर मीना अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
सास ने जब जेठानी को गुस्से से देखा तो मुंह नीचे करके चली गई। जेठ जी ने भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चले गए। जेठानी को मीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मीना बहुत खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वह अपनी गलती सुधारने मीना के कमरे में चल पड़ी। दोस्तों, हमें कोई भी बात मन में रखकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल की बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को ख़त्म कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।